6 महीने बाद राहुल अब कॉलेज छोड़ चुका था। शहर भी बदल लिया था, लेकिन उसकी हथेली पर बना काला चक्र अब हल्का होकर लाल होने लगा था, जैसे कुछ जाग रहा हो। हर रात उसे एक ही सपना आता, तू 7वां है, बलि अभी बाकी है। वो उठता, पसीने से तर होकर कमरे में देखता, कमरा खाली मिलता। मगर एक दिन बाथरूम के शीशे पर लिखा दिखा, शून्य फिर खुलेगा, तैयार रहे। विक्रम निवास को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया था, लेकिन उसी कॉलेज के नए हॉस्टल में अजीब घटनाएं शुरू हो गई थी। छात्र कहने लगे, रात को कोई दरवाज़ा खटखटाता है, मगर बाहर कोई नहीं होता। एक लड़की जिसका नाम सिम्मी था, उसकी रिपोर्ट आई। उसने कहा, मैंने लाल आंखों वाली परछाई देखी, वो मेरे नाम से बुला रही थी। सीसीटीवी में एक फ्रेम ऐसा दिखा जहां कोई एक पल के लिए सीढ़ी पर दिखाई दिया, बिना चेहरा, बिना परछाई का। कॉलेज प्रशासन ने राहुल को चुपचाप बुलाया। उन्होंने कहा, हम जानते हैं, तुम क्या जानते हो, ये फिर शुरू हो गया है। राहुल मना करता रहा, मगर जब उसे पता चला कि सिम्मी उसी मंजिल पर रह रही थी जहां पहले कमरा शून्य था और वो 7वां नाम बन सकती है, तो वो वापस आने को राज़ी हो गया। राहुल ने पुराने नक्शे खंगाले। पता चला कमरा शून्य सिर्फ एक रास्ता था। असल रहस्य हॉस्टल के नीचे बने तहखाने में था, जो अब तक सील था। रात को राहुल, सिम्मी और 2 अन्य छात्रों ने ज़मीन में छिपे दरवाजे को खोला। नीचे उतरते ही उन्हें मिला पुराना वेदी स्थल, दीवारों पर 7 चेहरों की पेंटिंग, 6 धुंधले, 1 अधूरा और 7 कुर्सियाँ। आखिरी कुर्सी पर लिखा था, राहुल। तभी दीपक अपने आप जल उठे। हवा ठंडी, सांसें रुक सी गई। काले धुएं में वही छाया फिर प्रकट हुई। अब बलिदान पूरा होगा। सिम्मी हवा में उठ गई, उसका शरीर कांप रहा था। राहुल ने देखा, उसकी हथेली का निशान अब चमकने लगा था। उसने किताब में पढ़ा मंत्र जोर से पढ़ना शुरू किया। ओम शात्म रक्षण कुरु आत्मस्वरूप विनाशय। छाया चिल्लाई, तू मुझे नहीं रोक सकता, मैं अमर हूँ। तंत्र मंत्र के बीच एक वेदी पर आग लग गई। राहुल को समझ आ गया, या तो वो खुद उस बलि का अंत बने या सिम्मी को खो देगा। उसने वेदी की ओर कदम बढ़ाए। अगर बलिदान चाहिए तो मैं ही सही, लेकिन तू अब और किसी को नहीं ले जाएगा। जैसे ही वह अंतिम चक्र के बीच गया, एक तेज चीख, एक सफ़ेद रोशनी और सब कुछ अंधेरा। 1 साल बाद कॉलेज अब पूरी तरह नया बन चुका था। हॉस्टल को गिराकर नया भवन बनाया गया। सिम्मी आज एक सामाजिक कार्यकर्ता है और हर जगह जाकर पुरानी जगहों के रहस्य और तांत्रिक अंधविश्वास पर जागरूकता फैलाती है। लोग पूछते कि राहुल अब कहाँ है। वो बस मुस्कुराती है और अपनी हथेली पर बने हल्के निशान को छुपा लेती है। लेकिन हर साल 7 जुलाई को हॉस्टल के उसी पुराने मैदान पर एक परछाई दिखती है, शून्य की तरह गोल और धुएं सी बनी। कहते हैं कि श्राप कभी ख़त्म नहीं होता, वो बस नए चेहरे तलाशता है। अब साल बीत चुके थे। सिम्मी अब एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बन चुकी थी। उसके नए प्रोजेक्ट का नाम था ज़ीरो, आखिरी आत्मा की खोज। लोगों को लगा ये बस एक कहानी है, पर सिम्मी जानती थी राहुल अब भी कहीं है, क्योंकि हर साल 7 जुलाई को उसे एक ईमेल आता है। उसमें लिखा होता है, मैं यहीं हूँ, तुम्हारे पास। भेजने वाला कोई अननोन शून्य@शून्य.com से होता है। उस रात का सच किसी को नहीं पता, पर सिम्मी ने राहुल के कैमरे से कुछ फुटेज निकाली थी। वीडियो में आखिरी फ्रेम था,
जिसमें राहुल का चेहरा शांत था और आंखें बंद थी, लेकिन पीछे एक काला दरवाज़ा खुलता दिखाई दिया। एक वैज्ञानिक मित्र ने वीडियो स्लो करके देखा और कहा, ये कोई ऊर्जा द्वार है, जैसे आत्मा को खींच लिया गया हो। ना जीवन ना मृत्यु, कुछ बीच का। सिम्मी ने एक छिपा हुआ ग्रुप खोज निकाला, शून्य समाज, तांत्रिकों का पुराना गुट जो अमृता और आत्मा बंधन पर काम करता था। उनके दस्तावेज़ों में एक नाम बार बार आया, R07, अंतिम आत्मा का वाहक। फाइल में एक स्केच था, हूबहू राहुल जैसा। उसमें लिखा था, जब 7 आत्माओं का बलिदान अधूरा रह जाए, अंतिम आत्मा खुद बंधक बन जाती है और तब वो ना तो मरेगी ना जिएगी, बल्कि दूसरों की आत्माओं को शून्य में ले जाने का द्वार बन जाएगी। सिम्मी ने ठान लिया, या तो राहुल को वापस लाऊंगी या उसी में समा जाऊंगी। उसने पुराना हॉस्टल ढूंढ निकाला। अब वहाँ सिर्फ एक मैदान था, पर ज़मीन के नीचे कुछ अब भी धड़कता था। 7 जुलाई की रात वह उसी जगह गई, एक किताब, कैमरा और राहुल की पुरानी डायरी लेकर। रात के ठीक 3 बजे ज़मीन कांपने लगी। हवा में एक गोल दरवाज़ा बना, जैसे समय की दीवार खुल गई हो, और सामने राहुल खड़ा था, मगर अब वैसा नहीं था। राहुल की आंखें काली थी, शरीर अधपारदर्शी, उसके चारों ओर वो 6 आत्माएं मंडरा रही थी। वो बोला, मैं वापस नहीं आ सकता सिम्मी, अब मैं द्वार बन चुका हूँ, लेकिन तू जा सकती है और श्राप को बंद कर सकती है हमेशा के लिए। सिम्मी ने एक आखिरी मंत्र पढ़ा, यत्र ना बहे तत्र शांति, जहाँ बह नहीं वहीं मुक्ति है। तभी ज़ोरदार रोशनी हुई, आत्माएं चिल्लाईं और राहुल मुस्कुराया, धन्यवाद, अब मैं भी मुक्त हूँ। अगली सुबह लोगों ने देखा, मैदान पर सिर्फ एक किताब रखी थी और राहुल की डायरी। उसका आखिरी पन्ना खुला था। उसमें लिखा था, जब कोई बिना डर के प्यार से किसी शापित आत्मा को अपनाए, श्राप नहीं रहता, सिर्फ याद रह जाती है। अंत में सिम्मी अब कहीं नहीं है, ना कोई पता, ना कोई फ़ोन, बस हर 7 जुलाई को एक लाल गुलाब उस मैदान पर रखा मिलता है। कुछ कहते हैं श्राप टूट गया है, पर कुछ कहते हैं शून्य कभी ख़त्म नहीं होता, वो सिर्फ अगली कहानी का इंतज़ार करता है। तो दोस्तों, यह कहानी अब यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी तरह की या इससे अलग कहानियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।